मुज़ाकरात जो हैं गैर मशरूत होने चाहिए और एतमाद साजी की फ़िज़ा बहाल होनी चाहिए। और इसी तरह ये जो आज हुकूमत में ये माजी की हुकूमत को सिलेक्टेड कहते थे और फिर उन्होंने किसी स्टेज पे बैठे भी हैं और पिछली हुकूमत की गलती थी कि वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थी, तो गलतियों से सीख के आगे जाना चाहिए। इस वक्त मैं समझता हूँ कि स्पीकर का बड़ा अहम रोल है। जब अपोजिशन सड़कों पे आती है तो कहते हैं पार्लियामेंट में आए, और पार्लियामेंट में आने के बाद अगर आप कहेंगे कि हम मुज़ाकरात नहीं करते तो वो फिर दोबारा सड़कों पे जाएंगे। तो क्या हुकूमत चाहती है कि वो दोबारा सड़कों पे जाए? तीसरी बात यह कि इसलिए इस वक्त मुज़ाकरात में 3 लोग बड़े अहम हैं, उन्हें फाल करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की खातिर। एक आसिफ अली जरदारी, एक मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान एक राब्ते के पुल का कर सकते हैं। और जिस तरह हमने देखा पुल को तस्लीम ही नहीं किया ना पीटीआई ने सर, नहीं असद कैसर और दूसरे राब्ते भी, और ये मुज़ाकरात पहली दफा नहीं हो रहे। ये तब भी गवर्नमेंट ने आजम स्वाति को पैगाम दे के जेल में भेजा था। और फिर वो एक कंडीशन मानी गई थी, वो जलसा मौखर हुआ, तो उस सिलसिले को जो बीच में ख़राब हुआ आगे बढ़ाना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं, देखें मुज़ाकरात के ज़रिए अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट के भी ये फ़ायदे में, जो ये लोग ये समझते हैं कि कमज़ोरी या मजबूती, अगले जो 3 साल हैं हर हुकूमत चाहेगी, आज हमारे वज़ीर आज़म चाहेंगे कि वो असल इशूज़ पे फोकस करें, वो कारकर्दगी बेहतर बनाएं। वो कैसे मुमकिन होगी? वो ऐसे मुमकिन होगी जब सियासत में पोलराइजेशन ख़त्म होगी, इकॉनमी पे, अवाम के इशूज़ पे फोकस होगा। उसके लिए ये सब के लिए विन विन आउटकम होगी। और केपी में उनकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में वो आ नहीं सकते, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में नून लीग है। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो पीटीआई को दे के लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर इस्तेहकाम आ सकता है तो इसमें क्या है। जहां तक मियां नवाज शरीफ की बात है, वो पहले ही बाहर हैं, वो आते जाते रहेंगे बीच में। आपको लगता है मलिक साहब कि ये जो 1 हफ्ता दिया गया है इसमें हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी दिखाई जाएगी? एक डेडलाइन के तौर पे इसको लिया जाएगा कि अगर हम ये 1 हफ्ता नहीं मुज़ाकरात करते हैं तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ ये चले जाएंगे, तो उससे पहले कुछ कर ली जाए बात? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट पे दबाव भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को सिविल नाफरमानी वाली बात नहीं करनी चाहिए। पहले ही उन पे 9 मई और ये संगीन है, वो हुकूमत की करें डट के मुखालिफ, लेकिन उन्हें ये तासर कि हम रियासत के खिलाफ हैं, इसकी नफी करनी चाहिए। लिहाजा सिविल नाफरमानी कोई अच्छी सियासी हिकमत अमली नहीं है। मैं समझता हूँ कि 16 दिसंबर वाले दिन कम अज़ कम मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर हम तारीख पे लाएं तो हमारा सर शर्म से झुकना चाहिए और तारीख का सबक सीखना चाहिए कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और पिछले 100 साल में सबसे मुश्किल तरीन तारीख का मोड़ ये था कि कांग्रेस चाहती थी 1947 में कि हिंदुस्तान मुत्तहदा रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क हो, और अंग्रेज़ जो थे वो डिसाइडेड नहीं थे। फिर भी मुज़ाकरात हुए। तो हम कायद आज़म से ही कुछ सीख लें। मुज़ाकरात ना होने से पाकिस्तान कमज़ोर रह रहा है ना, कमज़ोर हो रहा है। हुकूमत मजबूत है, अपोजिशन कमज़ोर है, पाकिस्तान की बात कौन करेगा? अगर पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है तो पाकिस्तान के दुश्मन ही नहीं चाहेंगे कि वो ये मुज़ाकरात ना होने दें। तो वो मुज़ाकरात जो कौमें नहीं करती, वो फिर 16 दिसंबर याद करना चाहिए कि तीसरी कौमें फिर मुज़ाकरात नहीं टर्म्स तय करती। और शाम की हमारे सामने मिसाल है कि शाम के अंदर भी एक ऐसी हुकूमत थी जो ताकत के इस्तेमाल पर यकीन रखती थी। तो कुछ तो तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, कुछ तो हमें सीखना चाहिए। और बात यह है कि जब हम कहते हैं कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट को हमेशा गिविंग एंड पे होती है, उसको दिल बड़ा करना चाहिए। गलतियां सबसे हुई, इतना गिविंग एंड पे नहीं होती ना सर कि अपनी हुकूमत ही प्लेट में रख के दे दे। नहीं, हुकूमत कौन सी है, किसकी है, आपको भी पता है, स्टूडियो के सामने जो कैमरा मैन है उन्हें भी पता है। जो लोग हुकूमत में हैं वो अपने उन्हें नाके पे रोक लिया जाता है। वजीर दिफा को नाके पे रोक लिया जाता है कि यहाँ MVIP मूवमेंट है। आप क्या बातें कर रहे हैं हुकूमत? और ये बात ये है कि पाकिस्तान की खातिर आप अपनी अना को शिकस्त दें। आपकी अना जो है पाकिस्तान उससे मुकद्दम है। तो आप लोग जो बड़े बड़े, आप इराक में, सीरिया में देखें, आखिरी वक्त तक वजीर जो इतलात थे वो कहते थे हम डटे हुए हैं।
और फिर वो भागते हुए उनकी फुटेज दिखाई है। तो हम भी इस तरह के लोग हैं कि हमें पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करना, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शर्मिंदा नहीं करना। और हमारी अनाएं बहुत बड़ी हैं। ये मुज़ाकरात ना करने वाले जो आज हुकूमत है, जो मुज़ाकरात करके और 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर गए हैं, वो किससे मुज़ाकरात करके गए हैं? तो इतनी भी आपको पाकी दामा की हिकायत नहीं बढ़ानी चाहिए। कोई देखना चाहिए कि भाई आप किस तरह आए हैं, ये किस तरह आ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन को पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए रास्ता निकालना चाहिए।